तो चलो हम लोग कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, यानी कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, तो कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को हम लोग कवर कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो क्लास एंड किए थे वहाँ पे आरएक्स का टेस्टिंग कैसे करते हैं, आपके पास हाइलाइट होगा, इसको कैसे पहचानते हैं, इसको हम लोग कवर किए थे। तो ध्यान देना, इसे जस्ट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड होगा और आपको कंफर्म करना है कि आपके पास हैलाइड है, तो या तो हम डालेंगे उसमें अल्कोहलिक एजिनो3। ठीक है, तो अल्कोहलिक एजेंसी का मतलब क्या होता है ना, कि आपके पास कोई बेस होगा, मतलब आर ओ माइनस, जैसे मान लें कि सी अल्कोहल का नेगेटिव होगा, CH3CH2O माइनस। ठीक है, CH3O माइनस, तीन में से कोई नेगेटिव होगा, और साथ में क्या होगा, साथ में आपके पास AgNO3 होगा। तो प्रोसेस क्या होता है कि जो आपके पास अल्कोहल का नेगेटिव है, जो इनको मैं बात कर रहा हूँ, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके आरएक्स पे, और अटैक करेगा करेगा तो क्या होगा, यहाँ से जो हेलोजन है वो बाहर निकल जाएगा, नहीं आपका कंपाउंड बन जाएगा RNU, और यहाँ पे जो एक्स माइनस है बाहर चलाएगा। जो एक्स माइनस बाहर आ गया है, वो क्या करता है, जो AgNO3 है, इस AgNO3 का जो Ag है फ्री है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। तो आपका जो हेलोजन बाहर आया है उस Ag प्लस से कंबाइन करेगा और बनाएगा AgX का पीपीटी। क्या बनाएगा? AgX का पीपीटी। बात समझ में आ गया? तो अगर AgX का पीपीटी बन रहा है, इसका मतलब सिस्टम में क्या होगा, हाइलाइट होगा। सिस्टम में क्या होगा, हाइलाइट होगा। तो ही बोला हुआ था कि अगर आपके सिस्टम में क्लोरीन होगा तो AgCl जो फॉर्म करता है उसका पीपीटी व्हाइट पीपीटी होता है। यानी आप सिस्टम में अगर व्हाइट पीपीटी देखोगे, अगर सिस्टम में व्हाइट पीपीटी आप देखते हो, इसका मतलब आपका जो हाइलाइट होगा वो क्या होगा, Cl होगा। क्या होगा? Cl होगा। ठीक, सिमिलरली अगर RBr अगर आपका सिस्टम में होगा, तो उसमें जो AgBr का पीपीटी बनता है वो होता है पेल येलो कलर का, पेल येलो पीपीटी होता है। ठीक है, पेल येलो पीपीटी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पेल येलो पीपीटी आप देख अगर आपके सिस्टम में फॉर्म करता है, इसका मतलब आपका जो हाइलाइट होगा वो होगा Br। ठीक है, सिमिलरली AgI का पीपीटी होता है इंटेंस इंटेंस येलो पीपीटी होता है। इसका मतलब अगर सिस्टम में इंटेंस येलो पीपीटी फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब आपके पास जो हाइलाइट होगा उसमें आयोडीन होगा, आयोडीन होगा। बात समझ में आया? अब ध्यान देना, यहाँ जो सिस्टम लिया हुआ है इसमें अल्कोहलिक एजेंट लिखे हुए हैं। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी लिखा रहेगा एक्वस एजेंट 3। ठीक है, तो अल्कोहलिक एजेंट 3 में जो मैकेनिज्म चलता है SN2 से चलता है। यानी आपका न्यूक्लियोफाइल जो रिप्लेस करता है आरएस को, वो होता है SN2 मैकेनिज्म से करता है। SN2 मैकेनिज्म से आपका आरएक्स क्या होगा, रिप्लेस होगा। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि यहाँ पे लिखा रहेगा एक्वस एक्वस एजिनो 3। जब एक्वस एजिनो 3 रहेगा उस केस में भी क्या होगा, आपका R और X का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ जो मैकेनिज्म होता है वो होता है SN1। क्या होता है? SN1। ठीक, यहाँ जो मैकेनिज्म होगा वो होता है SN1। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे कट जो R और X अलग अलग होगा, तो वहाँ पे फिर से वही होगा, जब आपका AgN3 से Ag आएगा, वो Ag क्या होगा, इसे X से कंबाइन करके 50 बना लेगा। तो यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि एक्वस AgN3 दिया हुआ है कि आपके पास अल्कोहलिक AgN3 दिया हुआ है, आपका मैकेनिज्म डिफर करेगा। एक्वस वाले में होता है एक्वस वाले में मैकेनिज्म होगा SN1, और अल्कोहलिक वाले में मैकेनिज्म होगा आपका SN2। ये ध्यान देना आप। ठीक, दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में आपका हेलोजन फ्री हो रहा है, और हेलोजन से क्या हो रहा है, आपका जो सिल्वर है, सिल्वर कंबाइन करके पीपीटी बना रहा है। पीपीटी का कलर देख के आप बता पाओगे कि कौन सा हेलोजन होगा, कौन सा हेलोजन होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको ये ध्यान ये समझाना चाहिए कि
अगर बॉन्ड ऐसा होगा, अगर हैलाइड डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक होगा, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक होगा, या फिर बेंजीन से डायरेक्टली लिंक होगा, इन सब में क्या होता है, इन सब में अगर SN2 हो रहा है तो SN2 में होता है कि CX का बॉन्ड टूटना जरूरी है, तो इन सब में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने से होता है कि सारे केस में बात कर रहे हैं, इन सारे केस में बात कर रहे हैं, इन सारे केस में रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी है। रेजोनेंस होगा तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसमें में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो जो CX बॉन्ड है, अगर अगर हाइड्रोजन लिंक होगा कार्बन से जो कि डबल बॉन्ड से लिंक होगा, हाइड्रोजन लिंक होगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, या हाइड्रोजन लिंक होगा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, तो उन सब में क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, देखो यहाँ दिख रहा है आपको ना, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका C और X के बीच में, यानी होता क्या है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर CX का बॉन्ड, C एन हाइड्रोजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर को अक्वायर करता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड अक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ PDC, PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर PDC पास में। तो ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड अक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो इसमें, तो इस केस में होता है क्या है, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर कर लेगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो टूटेगा नहीं, तो ये अल्कोहलिक एजेंसी टेस्ट को नहीं देगा, ठीक है, अल्कोहलिक एजेंसी टेस्ट को नहीं देता, क्योंकि बॉन्ड जब ब्रेक ही नहीं करेगा तो एक्स फ्री नहीं होगा, और जब एक्स फ्री नहीं होगा यानी जब हाइड्रोजन फ्री नहीं होगा, यानी आपके पास ये बॉन्ड जो बोल रहे हैं बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक करने हम मना कर रहे हैं ये प्रोसेस होगा नहीं, तो जब एक्स फ्री नहीं होगा तो PPT फॉर्म नहीं करेगा, PPT फॉर्म नहीं करेगा तो आप पहचान नहीं पाओगे, आप पहचान नहीं पाओगे, बस में ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। इवन ये सारा हाइलाइट्स, ठीक है, ये सारा हाइलाइट्स एक्वस AgNO3 भी टेस्ट नहीं देगा। एक्वस AgNO3 में प्रोसेस होता है SN1, SN1 के लिए बॉन्ड टूट के कटायन बनेगा, तो इन सब का डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव बनेगा, इसके बाद तोड़ोगे तो ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव बनेगा। और हम लोग क्या सीखे हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये सब पॉजिटिव कहीं बनेगा नहीं, ठीक है। ब्रिजेर कार्बन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो इन सब को पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल है, तो ये सब कोई फॉर्म नहीं करेगा, ये सारा पॉजिटिव क्या है, हाईली अनस्टेबल है, हेंस डू नॉट फॉर्म, हेंस डू नॉट फॉर्म। यानी इस प्रोसेस में आपको मैं दो रीजन बता दिया, तो एक तो है कि CX का बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और अगर बॉन्ड तोड़ के कैटायन बना दोगे तो भी हाईली अनस्टेबल है, तो आपका रिएक्शन होगा ही नहीं, आपका रिएक्शन होगा ही नहीं किसी भी केस में, ठीक है। तो अगर ऐसा हाइलाइट्स होगा तो आपका सिस्टम टेस्ट को नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको रीजन क्लियर हो चुका है, ठीक। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, इसका एप्लीकेशन ऐसा पूछेगा आपसे, जैसे बोलेगा इस हाइलाइट और इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो बोला गया है कि पहले इसका कॉमन नेम होता है विनाइल, विनाइल क्लोराइड। तो कभी कभी कॉमन नेम नेम पूछेगा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये होता है आपका विनाइल क्लोराइड और ये होता है आपका इथाइल क्लोराइड। फिर आपको दिख रहा है कि कहाँ से सेल टूट सकता है, तो विनाइल क्लोराइड में क्या है, आपके पास पीडी से कैरेक्टर है, पीडी से मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के पास है, तो क्या होगा ऊपर का बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नो रिएक्शन होगा। और यहाँ पे क्या होता है, सेल टूटेगा तो क्या होगा, व्हाइट PPT फॉर्म करेगा, व्हाइट PPT फॉर्म करता है, ठीक है। सिमिलर इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि कभी कोई ऐसा पूछता है Cl है, ठीक है, एंड प्लस, ठीक है, तो इसमें अगर इसमें हम बोलेंगे कि
अल्कोहलिक एजेंट 3 डालेंगे तो क्या होगा, तुम बोलोगे नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोरीन लिंक किससे है, फिनाइल रिंग से, तो वहां पे पार्शियल डाउन कटर, पार्शियल डाउन कटर अक्वायर करता है। ठीक, सिमिलरली अगर बोलेंगे इसको और इसमें इसमें हमको डिस्टिंग्विश करना है CH3Cl में, तो अल्को अगर बात करते हो CH3Cl में आप डालते हो अल्कोहलिक एजेंट 3, तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा, उसमें पीपीटी फॉर्म कर जाएगा, किसका, एजिस का पीपीटी फॉर्म कर जाएगा, बट फिनाइल वाले में पीपीटी नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीटी, व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पीपीटी फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये रहा ऑल अबाउट। ठीक है, हालाइट को आप टेस्ट कैसे करते हो, हालाइट को आप टेस्ट कैसे करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लोग, अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, तो ध्यान देना, आपका जो आइडोफॉर्म होता है उसका रिएजेंट क्या होगा और रिएक्टेंट क्या होगा, तो ध्यान देना, जब भी किसी अल्कोहल में, जब भी किसी अल्कोहल में आप CH3 लगा देखो, CH3 लगा देखो, ठीक है, या जब भी कोई अल्डिहाइड कीटोन में CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यानी उसके अल्फा कार्बन पे 3H होना चाहिए, सिंगल अल्फा कार्बन पे, यानी दोनों को मिला के नहीं, अल्कोहल या फिर डबल O यानी अल्डिहाइड कीटोन के अल्फा, सिंगल अल्फा पोजीशन में अगर 3H दिख रहा है, सिंगल अल्फा पोजीशन, ठीक है, तो सिंगल यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देना है, सिंगल अल्फा कार्बन तो आपको 3H दिखना चाहिए, 3H दिखना चाहिए, क्या हमको दिख रहा है 3H, तो आपको सिंपली ध्यान देना है अल्कोहल का अल्फा पोजीशन में 3H होना चाहिए किसी एक सिंगल अल्फा पे। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन के सिंगल अल्फा पे, सिंगल अल्फा कार्बन पे 3H होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पे हो सकता है, मतलब ये आपको 3H दे, 3H चाहिए एक ही पोजीशन पे कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट आपको 3 अल्फा चाहिए किसी सिंगल कार्बन पे, किसी सिंगल कार्बन पे। ठीक है, तो आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा बात है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो मैं बोल रहा था अल्कोहल, अल्कोहल में यहाँ पे H लगा देना, यानी यहाँ पे जिस पे OH वहाँ पे एक H कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होगा, नीचे लिखा हुआ है कि अल्कोहल होगा तो RCHOHCH3 होना चाहिए, यानी जिस कार्बन पे अल्कोहल लिंक है उस पे एक H होना चाहिए, उस पे कम से कम एक H होना चाहिए, और जो अल्फा पोजिशन यहाँ दिख रहा है वहां पे कम से कम 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, एक ही पोजिशन में 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। सिमिलरली आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके भी आपके अल्फा पोजिशन पे क्या होगा, 3H होना चाहिए, 3H होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना, आपका जो रिएजेंट क्या होता है, तो आपका रिएजेंट होगा NOH प्लस I2। तो रिएक्टेंट क्या होता है समझ में आ गया, तो आपका आइडोफॉर्म का रिएक्टेंट क्लियर है, रिएजेंट होता है NOH I2। अब ध्यान देना, हम NOH I2 लिखे या इसको हम लिख सकते हैं OH माइनस I2 तो भी चलेगा, क्योंकि NOH से अल्टीमेटली क्या मिलता है हमको, OH माइनस मिलेगा, और यहाँ पे I2 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे I2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NOH हो गया प्लस I2 हुआ, या फिर इसका आप OH माइनस I2 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर NOH प्लस I2 मिलकर बनाता है NaOI, और कभी कभी आपको NaOI लिखा रहेगा तो उसको भी लेकर आपको चलना है, और कभी कभी देखोगे तो NaOI एक आपका एक आयनिक कंपाउंड है, तो आप यहाँ पर उसको Na प्लस NiO माइनस से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अब Na प्लस का कोई काम केमिस्ट्री में होता नहीं है, मेटल आयन का कोई काम केमिस्ट्री में होता नहीं है, बस वो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ रहता है, तो मेन काम किसका हो, मेन काम हो आईओ माइनस का। तो अल्टीमेटली हाइड्रोफॉर्म का रिएजेंट जो होता है उसको आप लिख सकते हो, या तो NOH लिख सकते हो, या लिख सकते हो NaOI लिख सकते हो। ठीक है, या फिर लिख सकते हो उसको OH माइनस I2 लिख सकते हो, या फिर IU माइनस लिख सकते हो, यानी इन चारों में से कुछ भी दिया रहेगा, आपको दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, अगर ये रिएजेंट है और रिएक्टेंट ऐसा कुछ दिख रहा है, आपका अल्कोहल है या फिर आपका कार्बोनिल ग्रुप है जिसके पास CH3 ग्रुप मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन आइडोफॉर्म हो सकता है, आपका रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन की तरफ आपको हिंट किया जा रहा है। ठीक है,
तो बच्चे लोग आगे मूव करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनना। आपका जो भी कार्बन ग्रुप होगा जो टेस्ट को देगा, उसमें मेनली कीटोन्स होता है, ठीक है। तो मेनली कीटोन होता है, ओनली वन एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड में ओनली क्या होगा, एस्टल्डिहाइड, यानी CH3 COOH, बस इकलौता एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड होगा, कौन सा, एस्टल्डिहाइड, यानी इथानॉल, जो टेस्ट को देने वाला है। सिमिलरली आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल सेकेंडरी होना चाहिए, तो मेनली सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो जो टेस्ट देगा आपको उसका डिग्री सेकेंड होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शन क्या है, प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो ओनली इथानॉल, यानी CH3 CH2OH गिव टेस्ट, गिव दिस टेस्ट, यानी ओनली जो प्राइमरी अल्कोहल में एक ही अल्कोहल है, कौन सा, इथानॉल, इथानॉल है जो गिव दिस टेस्ट, ठीक है। तो अल्डिहाइड में एक ही एल्डिहाइड होगा, इथानॉल, और प्राइमरी अल्कोहल में एक ही अल्कोहल होगा, कौन सा, इथानॉल। बाकी सारा अल्कोहल सेकेंडरी होना चाहिए, और बाकी सारा कार्बन ग्रुप क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, जो टेस्ट को देने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट मूव करते ध्यान देना। तो अगर आपके पास कोई मतलब कीटोन या फिर सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ आपके पास, उसमें हम आइडोफॉर्म का रिएजेंट डालेंगे, और जो कीटोन एल्डिहाइड है, जो कीटोन और अल्कोहल है आपके पास, उसमें अगर CH3 ग्रुप आपको दिख रहा है, तो इसका जो आउटकम होगा, जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, तो बोला गया है कि जो CH3 ग्रुप दिख रहा है ना, CH3, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो जो CH3 आपको दिख रहा है वो जाता है CHI3 में, दोनों में सेम बनता है, हो जाएगा CHI3 में, ठीक है। तो CHI3 का होता है LOPPD, क्या होता है, LOPPD। तो अब क्या करना, जो CH3 का बॉन्ड तोड़ के हटा दो, और जो कार्बन है वो जाएगा CHI3 में, बस समझ में आ गया। और जो बचा हुआ पार्ट है, ये पार्ट जो बचा हुआ था, तो वो RC है, ठीक है, RCO एंड RCHO है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जाता है RCO माइनस में, यानी अपने जो C O है उसमें उसको भेज देंगे एसिड में, और एसिड का आयन बना लेंगे, एसिड का आयन फॉर्म कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, अगर मेरे पास ऐसा कुछ रहता और इसमें माइटोफॉर्म टेस्ट करते, तो उनका करता है क्या, ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, जो CH3 आपको दिख रहा है, इसको बना देंगे हम, इसको बना देंगे CHI3, ठीक है। और बगल में जो ये पार्ट बचा हुआ पार्ट है, इसको भेज देंगे अपने करस्पॉन्डिंग एसिड के आयन में, एसिड के आयन में, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिएक्शन करना है। अगर आपका अल्कोहल भी होता तो भी सेम काम करते, CH3 को भेजते CHI3 में, और बचा हुआ पार्ट जाता है RCO माइनस में, RCO माइनस में, ठीक है। तो आपका जो आइडोफॉर्म क्रिएट हो रहा है, उस आइडोफॉर्म का जो कलर होता है LOPPD, क्या होता है, LOPPD, ठीक। तो चूंकि हम लोग को जब टेस्ट किसी कंपाउंड को पहचानना होता है, तो हम लोग उस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं जहां पे कुछ कलर फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे LOPPD है, उस PPD के कलर को देख के हम कंपाउंड को पहचान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो कि आप अगर इसी सेम सिस्टम को ट्रीट कर दोगे OH माइनस Br2 से, तो सेम रिएक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर I2 होगा तो आइडो फॉर्म बनेगा, और अगर Br2 होगा तो क्या बनेगा, ब्रोमो फॉर्म बनेगा, CHBr3 बनेगा। और अगर OH के साथ हम डालेंगे Cl2, तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। लेकिन होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म का कलर नहीं होता है, ठीक है। तो कल आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। रिएक्शन ऑकर कर जाएगा, बट आप पहचान नहीं पाओगे। तो बेसिकली हमको चूंकि आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग आइडोफॉर्म को यूज करेंगे। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मान लेते हैं कि OH Br2 दिया रहेगा, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ब्रोमोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म को फॉर्म करता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि आपको रिएक्शन सोचना है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑकर करेगा, बट हम पहचान नहीं पाएंगे, वाला बात है, बट रिएक्शन ऑकर करेगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे आइडोफॉर्म होगा और कहाँ पे आइडोफॉर्म नहीं होगा, ठीक है।
आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो बताओ कि किसी किस्म आइडियोफॉर्म टेस्ट कौन कौन सा कंपाउंड है जो आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन कौन सा कंपाउंड आइडियोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फास्ट। तो चलो, आपको कंपाउंड पहचानना है कि किसमें आइडियोफॉर्म होगा, तो ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आइडियोफॉर्म टेस्ट देता कौन है, तो लोग बता चुके हैं कि आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा कौन। ध्यान सुनना, आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा आपका है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसके बगल में एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक्सेप्ट एक्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो इथानॉल है वो टेस्ट देता है, तो इथानॉल जो प्राइमरी अल्कोहल और ये टेस्ट देगा। इथानॉल को छोड़ के बाकी सारे अल्कोहल क्या होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। और कौन देता है, तो और देता है आपका कीटोन। तो कैसा कीटोन देगा, जिसके बगल में CH3 हो, तो ऐसा कीटोन देगा, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट आपके पास इथानॉल अल्डिहाइड है जो टेस्ट को देता है, तो रिएक्टेंट या तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा या तो कीटोन होगा। उसमें एक एक एक्सेप्शन है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसा अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ध्यान देना, पहला तो टेस्ट नहीं देगा, सेकंड भी टेस्ट नहीं देगा, थर्ड में इथानॉल टेस्ट देता है। आपको दिख रहा है CH3 ग्रुप, आपको दिख रहा है ना, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो ना, HCHOH CH3, यानी इस फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हो, यानी इसका मतलब ये टेस्ट को देगा, ठीक। आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो टेस्ट को नहीं देता है, टेस्ट को नहीं देगा, एसिड टेस्ट को नहीं देता है। तो यहाँ पे आई थिंक करेक्ट किया हुआ है, इसको आपको काट देना है, एसिडिक एसिड टेस्ट को नहीं देगा। सिमिलरली आपके पास प्रोपेनॉल है, यहाँ पे अल्कोहल के बगल में CH3 तो है नहीं आपके पास, तो टेस्ट को नहीं देगा। सिमिलरली 6 नंबर में ध्यान देना, अल्डिहाइड है, बगल में CH3 ग्रुप नहीं है, CH2 है, टेस्ट को नहीं देगा। आपके पास अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, बगल में CH3 दिख रहा है आपको, टेस्ट देगा, टेस्ट देगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अल्कोहल है लेकिन पास में CH3 है, यहाँ पे CH3 आपको दिखेगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप आपके पास है, मतलब टेस्ट को देगा। यहाँ पे देखो कीटोन है, बगल में CH3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, टेस्ट देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो 10 ध्यान देना, 10 में भी देखोगे यहाँ पे CH3 ग्रुप आपको दिख रहा होगा, तो कीटोन के बगल में CH3 है, टेस्ट को देगा। यहाँ पे देखो कीटोन के बगल में CH2 है, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2 है, टेस्ट को नहीं देगा। यहाँ पे अल्कोहल के यहाँ पे CH3 को दिख रहा होगा, टेस्ट को देगा ये। फिनॉल टेस्ट को नहीं देगा, ठीक है, ध्यान देना, सिमिलर ध्यान देना। आपके पास बेंजोल्डिहाइड टेस्ट को नहीं देगा, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटोफिनॉन, इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनॉन, आपको कॉमन नेम इसका याद होना चाहिए, एसिटोफिनॉन टेस्ट को देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीटोन के बगल में CH3 ग्रुप है क्या, नहीं है, तो CH3 नहीं है तो टेस्ट नहीं देगा। याद है, यहाँ पे अल्कोहल के बगल में CH3 ग्रुप नहीं है, टेस्ट को नहीं देगा। यहाँ देखो अल्कोहल के बगल में CH3 है, टेस्ट को देगा। यहाँ अल्कोहल के बगल में CH2 है, टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर अल्कोहल के बगल में क्या CH3 है, ठीक है, टेस्ट को देगा। यहाँ पर COCH3 है, टेस्ट को देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो कहाँ पे आइडियोफॉर्म टेस्ट होगा, कहाँ पे आइडियोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना, इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान सुनना आप लोग। तो होता क्या है कि आपके पास जब भी मान लेते हैं कि कीटोन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, तो आपके पास RCOC3 ग्रुप आपके पास है और यहाँ पे है NOHI2। तो पहला स्टेप में होता क्या है कि जो OH माइनस है वो बेस की तरह काम करेगा, और आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो इस कीटोन का जो अल्फा पोजिशन है यहाँ का एसिडिक होगा, तो वहां से क्या करेगा, आपका जो OH माइनस बेस है वो क्या करेगा, वहां से H निकालेगा और वहां पे आयन बनाएगा। अब होता क्या है, जो आयन बन चुका है ये आपके I2 पे अटैक करेगा, और अपने साथ एक I जोड़ेगा, ठीक है।
आई के जुड़ने से होता क्या है कि इस पोजीशन का एसिडिटी और एनहांस कर जाएगा, क्योंकि आपके पास आई का माइनस आई इफेक्ट होता है, आयोडीन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होगा। तो आयोडीन का इनेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से एसिडिटी क्या होता है, अल्फा एच का एसिडिटी, अल्फा एच का एसिडिटी और इनहेंस कर जाएगा। तो फिर से बेस आया तो क्या करेगा, फिर से बेस आएगा, फिर से अल्फा पोजिशन का एच निकालेगा, फिर से अनान बनेगा, और फिर से अनान अटैक करेगा आई पे, फिर से आई लगा लेगा, तो यहाँ पे 2 आई बन चुका है। फिर से ओ एच आएगा, फिर से ओ एच क्या करेगा, एसिडिक एच को निकालेगा, फिर से नेगेटिव बनेगा, और फिर से ये नेगेटिव अटैक करेगा आई पे, और फिर से आई को जोड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में सीओ के बगल वाले कार्बन पे 3 आई आ चुका है, 3 आई ग्रुप ऐड हो चुका है। ठीक है, होता है ना। जो CI3 है, CI3 जो ग्रुप बना हुआ है ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इज ए गुड लिविंग ग्रुप, जो गुड लिविंग ग्रुप। CI3 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, CI3 इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, यानी इसको आपको या बहुत इजीली निकलेगा। तो अगले स्टेप में क्या होता है, आपका जो OH अटैक करेगा ना, OH अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, ArCuL की तरह हो जाएगा। यहाँ पे जो L है, L है CI3L की तरह काम करता है, OH की तरह, L की तरह काम कर रहा है। तो OH अटैक करेगा तो L बाहर जाएगा, तो OH अटैक किया तो RCH बन गया, और CI3 माइनस बाहर हो गया, CI3 माइनस बाहर हो चुका है। ठीक है, तो बनेगा RCO माइनस एंड CHI3 माइनस CHI3। ठीक है, तो होगा LOPPT, क्या होगा, LOPPT। ठीक है, ये होगा आपका LOPPT। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन रहा। होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है, कि एसीटोन दिया हुआ है और उसमें डाल देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, तो क्या होगा। तो ध्यान सुनना, आपको सम दिया क्या हुआ, आपको सम दे चुका है एसीटोन। एसीटोन में क्या डाल रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस एंड Cl2। तो पर इसमें रिएक्शन क्या होगा, तो ध्यान सुनना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे क्या मिलेगा हमको, उससे मिलेगा हमको OH माइनस, और यहाँ पे क्लोरीन है, Cl2 है। तो हमको कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि ये जो CH3 ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये CH3, ये जाएगा CHCl3 में, यानी बन जाएगा। तो अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना, अगर रिएक्शन होगा तो फॉर्म करेगा, जो CH3 ग्रुप दिख रहा है वो चला जाएगा CHCl3 में, यानी बन गया क्लोरोफॉर्म, और बचा हुआ जो इतना पोजिशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके CH3COO माइनस में। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें बेसिकली आपको इनडायरेक्ट वे में आइडो फॉर्म की तरह रिएक्शन दिया हुआ है। कभी कभी क्या करता है ना, एसीटोन दे देगा और बोलेगा कि हम ब्लीचिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ ना, अगर ब्लीचिंग पाउडर लिखा है तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। पहले आपको बताता हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली एक मिक्सचर होता है, उसमें अंदर क्या होता है, तो उसमें अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है एंड CaOCl फॉल्ट आइस होता है। इसके अंदर कौन कौन सा आयन होगा जी, इन दोनों का मिक्सचर बोलता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके अंदर कैल्शियम+2 होगा एंड 2Cl माइनस होगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम+2 होगा एंड 2OCl माइनस है, OCl माइनस है। ठीक है, अब इसका अगर हम इसको हम एक साथ लिखने की कोशिश करें तो ध्यान देना, इसमें से कैल्शियम कॉमन होगा, तो एक कैल्शियम ले लेते हैं, एक क्लोरीन आयन होगा, और एक OCl माइनस होगा, इसको बोलते हैं या ClO माइनस होता है। ClO माइनस लिखे या इसको आप इस लिख सकते हो OCl माइनस, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, तो अब इस कॉम्बिनेशन को आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, तो इसको लिखता हो
CaOCl2, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का इंपेरिकल फॉर्मूला। आपको समझ में आना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आयन क्या होता है, तो यहाँ ये सारा आयन होता है जो मैं लिख के दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। तो अगर आपके पास सिस्टम दिया रहेगा तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या होगा, तो आपके पास मतलब ए लिया हो, CaOCl2 लिया हो, इसके अंदर मतलब आयन क्या होगा, आयन होगा Ca+2 Cl माइनस एंड OCl माइनस। अब ध्यान देना, गौर करना, जो OCl माइनस होता है ना, उसे फोकस करो। तो ये मेन पार्ट होता है। आपको समझाना चाहिए कि OCl माइनस आइडोफॉर्म की तरह काम करेगा। यानी OCl माइनस जो है, आपको मैं दिखा रहा हूँ बैक, मैंने बोला था ना यहाँ पे कि यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट में बोला था कि यहाँ पे NOH हो सकता है या OH-2 होगा, या तो NaOI होगा या तो IO माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे सोच सकते हो ना कि अगर NaCl2 होगा, या हो सकता है OH-Cl2 हो सकता है, या फिर NaOCl होगा, या तो क्या होगा OCl माइनस होगा। ये सारा का सारा रिएजेंट क्या होगा, आपका क्लोरोफॉर्म टेस्ट को दे सकता है। तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ जो OCl माइनस है वही तो ब्लीचिंग पाउडर का इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, वही तो ब्लीचिंग पाउडर का इंग्रेडिएंट होता है। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे आपको ब्लीचिंग पाउडर में से OCl माइनस मिल रहा है ना, तो OCl माइनस मिल गया मतलब मेरा काम हो गया। कैल्शियम का कोई काम होता नहीं है, अगर NaOCl दिया रहे, या NaOBr हो, या फिर NaOI हो। ठीक है, या फिर अब कैल्शियम OCl लिखा रहे, बात बराबर है। कटायन चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, कटायन रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता आपको। ठीक है, ये ध्यान देना। तो आपको यहाँ पे OCl माइनस चूंकि दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, आइडोफॉर्म की तरह रिएक्शन होगा। तो ये पार्ट हटा दो, अल्टीमेटली क्या होगा, CH3 CO माइनस बनेगा, और आपका जो CH3 ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा CHI3 में, CHI3 में। ठीक है, सॉरी I3 नहीं बनेगा, वहां पे चेंज कर देना आप, CHCl3 फॉर्म करेगा, CH3 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे दे सकता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, और ध्यान ना, स्पेशल केस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और चांस है कि नीट में आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो स्पेशल केस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट, ध्यान ना, पढ़ा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, नीट में आने का चांस बहुत कम है, तो नीट के लिए आपको वरीड नहीं होना है। जेई में आ सकता है, नीट में चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो नीट में हम लोग जो पढ़े उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो कुछ ग्रुप होता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है, कुछ होता है, ध्यान ना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का मतलब समझो ध्यान से आप लोग। तो बोला क्या गया ना कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय एक्टिव मिथिलीन ग्रुप देता है। पॉइंट है कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हम किसको बोलेंगे, तो जब भी CH2 के दोनों साइड में -M ग्रुप होगा, या ग्रुप 1 कर दे या ग्रुप 2 कर दे, दोनों -M होना चाहिए, दोनों -M होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि CH2 यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या हो, C डबल O हो, और यहाँ भी C डबल O हो। ठीक है, तो इसको तुम एक्टिव मिथिलीन का एग्जाम्पल मान सकते हो।
जैसे हमारा CH2C यहाँ पर एल्डिहाइड कर दिए और यहाँ भी एल्डिहाइड कर दिए, ठीक है। इवन CH2 के बगल में हमारा था कि एक जगह लगा दिए नाइट्रो और एक जगह लगा दिए COH, चलेगा। CH2 के बगल में हम लगा सकते हैं सीन लगा सकते हैं और यहाँ पे सीन लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस एम ग्रुप होना चाहिए, माइनस एम ग्रुप होना चाहिए, यानी दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली नॉर्मली इस टाइप के को हम लेके चल रहे हैं, बट आपके पास अगर माइनस एम ग्रुप लगा रहेगा तो उसका एक्टिव मिथेन बोल सकते हो, उसका एक्टिव मिथेन बोल सकते हो। एक्टिव मिथेन का मतलब है CH2 होना चाहिए, दोनों साइड माइनस एम होना चाहिए, तो माइनस एम ग्रुप हो सकता है। जितना भी आप बेंजीन में पढ़े होगे माइनस एम, सारा आप यहाँ सोच सकते हो, सारा यहाँ पे सोच सकते हो, बट नॉर्मली हमारा डिस्कशन इस पे मैं लिमिट रखता हूँ, इस पे मैं लिमिट रखता हूँ, ठीक है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, कैसे देता है ध्यान सुनना। उसका एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ आपके साथ। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको फिनाइल रिंग दिख रहा होगा, उस रिंग में यहाँ फोकस करना है, यहाँ पे यहाँ जो फोकस कर रहे हैं, तो ये जो CH2 ग्रुप आपको दिख रहा है, ये है आपका एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। क्योंकि इसके दोनों साइड में क्या है, C डबल O है और यहाँ पे C डबल O है, वो दिख रहा है, ठीक है। तो होता क्या ध्यान सुनो, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें NaOH में डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे CDK निकालेंगे, नेगेटिव बनेगा आपका, नेगेटिव अटैक करेगा आई पे और आई को जोड़ लेंगे, आई को जोड़ लेंगे, फिर से OH का अटैक करेगा, यहाँ का CDK निकालेगा, फिर से आई नेगेटिव बनेगा और फिर से अटैक करेगा तो फिर से आई जुड़ जाएगा। अब इसका तो होता है क्या कि अब जो OH अटैक करता है तो आपको जो दो कार्बन जो कि दो आई लग चुका है, तो अच्छा इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यानी बहुत इजीली निकल सकता है। तो अब जो OH अटैक करेगा, तो OH अटैक करेगा, तो OH अटैक करेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे OH अटैक किया, तो OH अटैक करेगा तो क्या होगा, बाकी पार्ट यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के निकल जाएगा, तो यहाँ से OH जोड़ देंगे और यहाँ पे जो H है, यहाँ पे नेगेटिव बन चुका है। अब जो नेगेटिव है वो क्या करता है, यहाँ से CDK जो है, यहाँ का जो CDK आपको दिख रहा है वो ट्रांसफर होगा नेगेटिव पे, तो यहाँ पे CHI2 बन गया और यहाँ पे O नेगेटिव बन गया, ठीक। अब क्या होता है, फिर से सिस्टम में क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। फिर सिस्टम में क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। फिर से बेस क्या करेगा, यहाँ जो HI है उसको निकालेगा, तो फिर से नेगेटिव बनेगा, तो फिर से नेगेटिव बने तो क्या होगा, फिर से आप आई पे अटैक करेगा और यहाँ पे आई जोड़ जाएगा, तो बनेगा CI3। फिर से आप CI3 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इज अ गुड लिविंग ग्रुप, फिर से क्या होगा, CI3 हटेगा तो नेगेटिव बनेगा और यहाँ OH आ गया। अब OH आया तो क्या होगा, यहाँ का जो H है इसमें जोड़ दो, तो ये बनेगा नेगेटिव और यहाँ बनेगा CHI3, ये बनेगा CHI3, ठीक है। ये बनेगा आपका CHI3। इस तरह से आपका आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, इस तरह से आइडोफॉर्म टेस्ट देगा इसमें। इसमें अल्टीमेटली देखना, इसमें आपका जो हम लोग लेते थे जनरली वो तो दिया नहीं हुआ था, यहाँ पे जो ग्रुप शुरू में हम लोग स्टार्ट किए थे वो था CH2, लेकिन ये क्या था, एक्टिव मिथेन की तरह है, आपका एक्टिव मिथेन की तरह है, इसलिए टेस्ट को दे दिया, ठीक। वही मैं बोला था, जब भी आपके पास एक्टिव मिथेन ग्रुप होगा तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब भी एक्टिव मिथेन हो तो अपार्ट फ्रॉम कीटोन्स एंड अल्कोहल्स जिसके पास CH3 होगा, एक्टिव मिथेन ग्रुप भी आपका टेस्ट को दे सकता है, ये बस ऐड करना अपने पास, ठीक है।